हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने स्कल बना लिया है तो स्कल बनाने के बाद हमारे पास कुछ अल्फ़ा चाहिए, जैसे बेसिक शेप चाहिए। तो इस बेसिक शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप में जाते हैं। देखो पहले अल्फ़ा को समझिए। हमारे पास क्या होता है, टेक्सचर्स। ये देखिए टेक्सचर्स, ये बस यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, हुँ, अल्फ़ा को पहले मुझे अगर बनाना है तो अल्फ़ा का बेसिक शेप मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया, जैसे मेरे पास ये पार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका होता है इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है। इम्पोर्ट में मैं कई चीज़ भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास जो भी पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो विजुअल जो पार्ट है ना अल्फ़ा, इस अल्फ़ा का काम क्या होता है। जैसे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये क्लिक एंड ड्रैग, तो ये ऐसा जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये कैसे बाहर की तरफ निकल रहा है, देख रहे हैं यहाँ हुँ, पे, ये पार्ट ऐसे है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जेड सब्सट्रैक्ट के देखो, आप माइनस करना है माइनस कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या काम करना है, इसके अंदर चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट लेकर, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। सीधे अल्फा दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग, तो बेसिक शेप ऐसे दिख रहा है, जो सब्सट्रैक्ट किया है और मैंने ऐड ऐसे किया यहाँ पे, ऐड में ऐसा है। तो वो कलर्स को समझना पड़ेगा। जैसे स्टार है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, बाहर आ रहा है। अभी बाहर क्यों आना है कि भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे ये प्लस में दिख रहा है। ऐड किया, वाइट है, वाइट मतलब बाहर आएगा, ब्लैक मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को लाने के लिए पहला पार्ट यही करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अल्फ़ा बनाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्लिक एंड ड्रैग किया, देखो ऐसे शेप आपका आ गया। हुँ, ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी शेप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब एक पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे सीटर में गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, प्रोग्राम फाइल पे गया, प्रोग्राम फाइल में। ठीक है, मैं बस यहाँ पे क्या है, पिक्सोलॉजी, पिक्सोलॉजी जीवेस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका जेट डेटा नज़र आ रहा है, ये पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जाके सिंपल आप एक बार सर्च करो, अल्फ़ा, ALPHA अल्फ़ा, आता है कि नहीं आता। ठीक है, क्रॉस चेक करोगे। हुँ, दूसरा बात, अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं, सिंपल सा अगर मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने। ठीक है, अभी यहाँ से मेरे पास फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरे पास एक प्रोग्राम फाइल में मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को चीज़ें मिल रही है, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पिक्सोलॉजी मेरे पास है यहाँ पे, 82 KB हुँ, है, यहाँ पे देखा तो 93.E KB, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके बाद में देखो मेरे पास और भी कई चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे अगर मैं जेट ब्रश के साइड पे हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट, ZBRUS, जेट ब्रश, ALPHA, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको समझना है और मैच करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, होम रिसोर्सेज अल्फ़ा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर हुँ, सकते हो। अगर देखा जाए तो आपको कुछ अल्फ़ा नज़र आ रहा है, तो अगर आपको हुँ, पहला काम क्या करना है, ये इमेज होगा, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो जिसका सेम सेम अगर अल्फ़ा दिख रहा है तो आप डाउनलोड कर लो, नहीं दिख रहा तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी ठीक है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे है, जैसे मैंने एक सिंपल सा पार्ट कोई भी अल्फ़ा मैं डाउनलोड करता हूँ, जिससे मुझे ये क्लियर हो कि मैं इसमें क्या साइज़ लेने वाला हूँ। ठीक है, पैटर्न से मेरे पास देखो अलग अलग अल्फ़ा को दिख रहा है यहाँ पे। टेक्सचर्स है तो आपके पास अलग से टेक्सटाइल्स अलग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, टेक्सटाइल में अगर कुछ ऐसा मुझे पार्ट यूज़ करना है तो मैं पैसे यहाँ पे देख सकता हूँ। पे रॉक है तो रॉक का अलग अलग पार्ट नज़र आ रहा है। न्यू हुँ, में क्या है, न्यू में दे रखा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ जैसे यूज़ करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है। हुँ, अभी हुँ, यहाँ से मैं कोई भी पार्ट में ऐसा ऐड ऑन कर लेता हूँ, जैसे मैंने के लिया। ठीक है, सिंपल सा क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। ओके। ठीक है, तो अगर मैं डाउनलोड किया मैंने यहाँ पे जस्ट सेव कर लिया, Ctrl J पे चले गए, यहाँ देखो ये डाउनलोड हो रहा है, कर दिया यहाँ पे हमने। हुँ, ठीक है, यहाँ से देखोगे राइट क्लिक है, एक्सट्रैक्ट है, ये दे दिया मैंने। ठीक है, हुँ, फोल्डर बन गया, यहाँ पर आपको मिलेगा PhD फाइल। ठीक है, PhD फाइल ओके। है। अभी PhD फाइल में अगर देखो जस्ट ये पार्ट, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया, फोटोशॉप में गए एंड फाइल में ओपन कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखो ये आपकी फाइल यहाँ पे आ गई। अभी इसके अंदर देखो इमेज साइज़ होता है, राइट क्लिक एंड इमेज साइज़। ठीक है, हुँ, यहाँ पे मैंने कहता परसेंटेज ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया इंचज़, इंचज़ में कितना 14 आ रहा है। ठीक है, पिक्सल में देखोगे तो 1 के आ रहा है। ठीक है, हुँ, तो अगर मुझे कोई चीज़ बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, Ctrl N कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, पिक्सल पे गया, मैंने यहाँ पे 1K कर दिया, 1024, ये इक्वली होता है। हुँ, ठीक है, ध्यान रखना, 1024।
ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास एक नया पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास यहाँ आ गया सिंपल सा पार्ट। कंट्रोल एन किया था मैंने ना यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट हुआ कि नहीं वहाँ पे? पीछे वाली जो है क्रिएट है आई थिंक वो, हम्म, हाँ पीछे वाली जो है नहीं है, नहीं हुआ। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। कंट्रोल एन, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूँ ALPH अल्फा। मैंने जस्ट क्रिएट कर देना है। एक बार बंद करके ओपन करके मुझे लग रहा है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं, बंद करके चालू करते हैं, होता है ऐसा भी। हाँ, ओरिजिनल वर्जन में ये हाल है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। ये मैंने देखा जब फोटोशॉप की ये जो न्यू अपडेट आया ना, इतना बढ़िया नहीं है। पिछले वाला ठीक था फोटोशॉप। सब लोग गायब हो गए, क्रिएट किया, आया, ठीक है। आ गया। अभी सबसे पहले बार आपको यहाँ पे जाना है, ये आपका पार्ट है, ये ब्लैक और ये वाइट, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड में लेयर है, जैसे हम लोग जीवस में लेयर होता है, फोटोशॉप में लेयर है। यहाँ पे मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेयर क्रिएट करना है, यहाँ पे अगर पीछे वाइट है तो ऊपर ब्लैक रखना, ठीक है। वाइट है तो इस वाले पे ब्लैक, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट है डेस्क फुल, ओके। 10 बजे से यहाँ पे प्रेफरेंसेस एंड यहाँ से परफॉर्मेंस, स्क्रैच डिस्क यहाँ पे, सी ड्राइव में यहाँ पे। अच्छा, विंडो और मैं आफ्टर की यूज़ करता हूँ ना, तो उसका टाइम फाइल बहुत जल्दी भर जाता है, तो कंट्रोल ए एंड शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। 16 GB, देखो 16 GB का डेटा हो जाता है एक क्लास के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये इसलिए दिक्कत देता है कि आप फोटोशॉप अगर काम कर रहे हो और आपका उस जगह नहीं है तो ये मना करता है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे देखने में बस ड्राइव कौन सी खाली है, इसको ड्राइव खाली चाहिए, जिसके अंदर डी को हम लोग करते हैं, डी ई को कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ई कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें जब कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे सेव आएगा, ठीक है। और मेक श्योर ये काम आपको कर लेना है, नहीं तो फिर आपका काम अधूरा रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप आपको, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना, ये वाला शेप हमने लेना है, तो ये शेप मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल कर दो, हो जाएगा काम। ये देखो अभी मैंने पहला पार्ट किया, एक बेसिक शेप बना, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं दिस वन रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड यहाँ पे ये बेसिक शेप मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, भाई ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ देखना, ये पहला लेयर, ये दूसरी लेयर पे आपको जाकर कलर फिल करना है। यहाँ से आपने क्या करना, ऑल्ट और बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस किया तो आपका शेप पे क्या आ जाएगा कि सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल टी, आपकी बेसिक शेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अलाइनमेंट और से दिख जाता है, भाई मेरे पास अलाइनमेंट कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाया, जैसे मैंने अल्फ़ा दिखाया जी बस के अंदर, मैं अल्फ़ा देख रहा पे, मैं सिंपल सा पार्ट अगर मैंने यहाँ देखा तो सी पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है ना पे, ये बाहर की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। तो वाइट है तो बाहर आ रहा है ना, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं सेव करके लाता हूँ। मैं जैसे एक बेसिक सा पार्ट फाइल पे गए, सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया, हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा का एक फोल्डर जो हम रखा है यहाँ पे, अल्फ़ा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ALPH अल्फ़ा, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया ताकि समझ में आए, कंट्रोल V देन एंटर, ठीक है। जो सिंपल सा पार्ट मैंने बॉक्स अल्फ़ा कर देता, ठीक है। ठीक है, बॉक्स अल्फ़ा कर दिया मैंने, ठीक है। ये PSD फाइल सेव कर दिया मैंने। यहाँ से क्या कर देना है, अल्फ़ा यहाँ पे गए और जी बस में जाकर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, यहाँ पे जाकर इम्पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इंपोर्ट का आपका एड्रेस यहाँ पे, कंट्रोल C। क्या आता है मुझे पता है कि हम लोग जो चाह रहे हैं वो एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे आपको सिखाना है, तो इसलिए मैंने जस्ट ऐसा कॉल करा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ पे देखा
अभी यहाँ पर अगर देखोगे आप यहाँ पे तो हुआ क्या, ये जो मैंने कॉल किया, कॉल करने यहाँ पे ऐड करेगा तो सब्सट्रैक्ट करेगा तो ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। हम्म तो इसके अंदर चीज़ों को मैं मैनेज भी करूँगा फिर। देखो मैंने मैनेज कर किया, तो भी ये पार्ट आपको बाहर निकल के आ रहा है, बाहर के निकल के आ रहा है तो मेरे को सेव कैसा चाहिए, पहले देखो यहाँ पे सेव कैसा है कि बीच वाला पार्ट बाहर आ रहा है, ये आना चाहिए हमारा आ रहा है, ठीक है। इसके बगल वाले पार्ट भी बाहर, बीच में एक लाइन जो अंदर गई है, बाकी बगल वाले पार्ट पे आपको बाहर आना चाहिए। अभी हुआ क्या, अगर मैंने ब्लैक ऐसा बनाया तो ऐसा कर सकता हूँ, या इसको उल्टा कर सकता हूँ। सर मैं वाइट अगर रख देता हूँ, वाइट यहाँ पे रख दिया, उसे ब्लैक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गया सिंपल सा बात, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो अपने बैकग्राउंड लेना है वो आपको कैसा करना है, ब्लैक ऑल्ट बैक स्पेस, यहाँ पे क्या कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, हाँ कंट्रोल लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट एंड यहाँ पे कंट्रोल इन बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल जी, ठीक है। अभी ये मैं सेव करता हूँ तो बस यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट मेरे पास विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बेसिक शेप मैंने लिया यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे देखना, अभी इसके साथ में जस्ट मैंने बीच की लाइन मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने इसकी कॉपी की, कंट्रोल जी फॉर कॉपी, हल्का सा बड़ा कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया, ट्रांसफॉर्म, एंटर कर दिया, जो मैंने बड़ा किया कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी, इसका लेयर नीचे कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैक पीछे आ गया। इस वाले लेयर को मैंने आगे वो कर दिया, वाइट कर दिया, आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो फाइल सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, बॉक्स PSD 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको मिल जाए। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल सा पार्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे गए, ठीक है, मैंने कर दिया अंडू, कंट्रोल Z, यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट बॉक्स 1। अब ये कोई यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, जस्ट सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मैंने कहा भाई ऐड करा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो मेरे सीधे कोई पार्ट आ रहा है निकल के, बीच की लाइन आ गई यहाँ पे, बीच लाइन तो आ रही, पर जैसे बीच वाला पार्ट जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर को है। हाँ तो अंदर ही है हमारा पे, स्टैंड तो काम वो करो, अंदर ही है। हाँ जैसे देखो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कैसा गया, लेयर 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 लेयर, क्रिएट लेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पार्ट मैंने ऐसा निकाल दिया, ठीक है, ओके। मैं इसको अभी कम ज़्यादा कर सकता हूँ देखो, ठीक है। और लेवल में थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, शिफ्ट, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना पे, तो मुझे थोड़ा सा ब्लर लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, जी आगे सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ तक मेरे पास पूरा पार्ट है ना, ये 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है, ठीक है ना, उनको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। फ्रंट लाइन कैसे वो साफ से नज़र आ रहा है, तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड E 4 बटन प्रेस कर दिए, फिल्टर पे गए, ब्लर पे गए, ब्लर यहाँ पे लिया क्वेश्चन ब्लर, ठीक है। ये ब्लर करने से क्या होता है, थोड़ा सा ये इफेक्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा आपका। फाइल सेव एज बॉक्स 1 का 2 कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। आपको लेवल मिलेगा, आप चीज़ों को जब भी आप काम करोगे तो कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस लेयर को मैंने कर दिया ऑफ, एक और लेयर क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे जाकर मैंने कर दिया इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बॉक्स 2 मैंने क्रिएट किया, मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सॉफ्टनेस आपका यहाँ पे रहेगा। तो सा पार्ट आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, आप यहाँ पे तो उसके लेवल्स मेरे पास होने चाहिए, इंटेंसिटी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया पे देखा पे, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैनेज करके देता हूँ, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, और हल्का फुल्का मैं शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से, शिफ्ट एंड स्मूथ मतलब ये 100% लो, यहाँ पे हल्का से एक बार टचअप देना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे अगर मैं ले लूँ तो ये पार्ट उसमें ऐसे दूंगा तो मेरे पास सॉफ्टनेस आएगा, तो ये पार्ट भी मैं मैनेज करना पड़ेगा। या तो जैसे बीच वाली लाइन है, इसको हम स्टैंडर्ड ब्रश से और भी और थोड़ा कर सा सकते कर हैं, वो सकते डेप्थ हैं दे सकते हैं उसमें, हमें इसके ऊपर स्कल्प भी करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे क्या काम करना है। अभी मैं इसी के अंदर मैं जब जा रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे जितना मैं ब्लर दूंगा ना उतना अच्छा आएगा बस। देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक काम ये और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट यहाँ पे मुझे अप करना है, तो ये पार्ट अपने आप निकल के आ रहा है यहाँ पे सॉफ्ट एंड ये सब पार्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और भी बेसिक्स में डेप्थ दे सकता हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे ये लेयर क्रिएट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैंने इसको स्टैंड बढ़ा दिया,
अभी यहाँ से जब मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ वैसे आप देखो ये शेप में बस आपको ऐसा नजर आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिवीजन भी थोड़ा कम है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, इसको कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे। तो ये जितने मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। सब टूल पे गए, इसका डिवीजन अच्छा खासा होना चाहिए। 5th 6th लेवल होता है, देखो 4 पे है डिवाइड, ठीक है। ठीक है। तो मैंने अगर ये कर दिया इतने में ही देखा अभी यहाँ पे ये आपका इम्पैक्ट आ रहा है सॉफ्ट, जितने सेगमेंट्स होंगे उसके साथ काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को और मैनेज कर पाएंगे। देखो शिफ्ट है, स्मूथ करो, देखो ब्लेंड हो जाएगा अपने, ठीक है यहाँ पे, हाँ हल्का हल्का हो गया। है ना। तो ये हमें इसके बाद ही काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट बनाना ना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, और बनेगा तो भी इतना परफेक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने अल्फा बनाया तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे और काम करेंगे, ओके। ठीक है। तो अभी ऐसा आपको अल्फा जो भी आपका है वो आपको प्योरफ में देख के ये सारे अल्फा बनाने हैं, जितने आपको चाहिए, क्योंकि अभी इस कल का हमारे पास काम हो गया। अभी अल्फा की प्लेसमेंट है मेरे पास यहाँ पे, अल्फा के जितनी भी प्लेसमेंट आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पे फोर्स पे बनाने हैं। जितने शेप्स है ना, सब शेप्स को ऐसे लेके बनाओ ताकि वो चीज़ें बन सके यहाँ पे, तभी हम लोग कोई काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक। है। चलो ओके बाय।